हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 360। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज जेकेएसएसबी ने अपने खामोशी तोड़ दी। समबडी हैज़ राइटली पिनड इट दैट बेटर लेट देन नेवर। तो आज फाइनली एक नोटिफिकेशन आ गई है जेकेएसएसबी की तरफ से। नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है, तो आपकी पेशेंस चाहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, टेक्निकल चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है और हर एक पॉइंट को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 से इज़ दैट जीएडी ने पोस्टर्स एडवर्टाइज करे, पोस्टर्स रेफ़र करे टू एसएसबी, और एसएसबी ने वो एडवर्टाइज करे थे। उसमें कुछ स्पेशल आर्डर्स का मेंशन किया है और वहाँ पे मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 की क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 के थ्रू स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत ये निकाली गई थी। ओके, तो फिर इसमें लिखा है कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स थे, तो अगर उनके अगेंस्ट मतलब जो एलिजिबल नहीं है, क्वालिफ़िकेशन जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें फॉल नहीं करते, तो वो सारे इनएलिजिबल है। तो वायर एज पॉइंट नंबर 5 सेज दैट फिर उनका जो एग्ज़ाम है 27, 28 और 1 मार्च को उनका एग्ज़ाम हो गया। एंड इट सेज पॉइंट नंबर 6 सेज फिर हमने टेनिशिएटिव मेरिट लिस्ट निकाला। पॉइंट नंबर 7 सेज दैट फिर 17,000 रिप्रेजेंटेशंस आ गई थी, जिनमें कुछ बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उनमें जो स्कोर्स अवार्ड हुए थे उनमें कुछ चेंजेस आ गई है। तो कुछ कैंडिडेट्स की जो डिमांड थी वो कह रहे हैं ग्रांट ऑफ एडिशनल मार्क्स फॉर द पैरामीटर जो उन्होंने मेंशन नहीं करे थे, तो वो उसकी एडिशनल वेटेज के लिए ड्यू टू द फेलियर टू मेंशन द सेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस टाइम नहीं भरा था, तो वो उस टाइम उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा होगा। फॉर एग्जांपल दे बिलोंग टू आरबीए, तो उन्होंने अपनी कैटेगरी का या वो एडिशनल पॉइंट्स का कुछ मेंशन नहीं किया, तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन आ गई। Some candidates sought change of reserved category. Okay. पॉइंट नंबर 8 सेज दैट स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत ये रिक्रूटमेंट चलेगी, तो फिर वो नोटिफिकेशंस का हवाला देते हैं कि इस टाइम पे ये नोटिफिकेशन आ गई थी। पॉइंट नंबर 9 सेज दैट प्रोवाइड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट, जो शॉर्ट लिस्ट पहले प्रिपेयर करा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इट वाज 4 times द नंबर ऑफ पोस्ट्स एडवर्टाइज, जितने पोस्ट्स है उनको इंटू 4 करके जो हमने शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर करा था। ओके, पॉइंट नंबर 10 सेज दैट prescribed qualification and entitlement for additional points has claimed and subsequently finalized for verifying the। तो फिर कहता है कि हमने इस नोटिफिकेशन के तहत काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया। 11 says that शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको फिर से मौका दिया गया ताकि वो आए। तो पॉइंट 12 सेज दैट फिर हमने एक एफिडेविट मांगा अंडर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, एक एफिडेविट मांगा। पॉइंट नंबर 13 सेज दैट फिर कुछ बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड आउट हेयर। पॉइंट नंबर 13 इसमें कहते हैं कि ऑनरेबल जो कैट है वहाँ पे कुछ बच्चों ने एन के त्रिपाठी या 19 अदर एप्लीकेंट्स, उन्होंने एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करी थी टाइटल्ड 61,517/2020। तो एक एप्लीकेशन इस नंबर के तहत आ गई थी, जिन्होंने कहा था कि जो 6(3) जो एफिडेविट में लिखा था कि वो पॉइंट्स जो एडिशनल, वो कुछ जो एफिडेविट में वो 2 पॉइंट्स थे, उनको कॉश करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी। लेकिन वो हाई कोर्ट ने इन पॉइंट नंबर 14 इट सेज दैट कि वो सॉरी कैट जो है उन्होंने उसको कहा कि वी फाइंड नो रीज़न टू कॉश कंडीशन 6 क्लास 3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1। उन्होंने बोला कि हमें कोई अच्छा सा खास रीज़न नहीं मिला कि हम इसको डिलीट करते या कॉश करते उस कंडीशन को। ओके, तो फिर जेकेएसएसबी कहती है कि पॉइंट नंबर 15 में हमें बहुत सारे ग्रेजुएट्स का इनपुट मिला कि वो सबमिट कर रहे हैं डेटा। तो फिर कहते हैं कि हमारे पास डेटा है। फिर कहते हैं हमने पॉइंट नंबर 17 में हमने उनको वॉलंटरीली उनको बोला कि आप विड्रा करिए। तो 19 में कहता है कि वायरस द सिलेक्शन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामाइन द रिप्रेजेंटेशंस रेफर्ड टू हियर इन अबव एंड प्रिपेयर सिलेक्शन लिस्ट ऑफ क्लास 4। तो फिर एक सिलेक्शन कमेटी बैठ गई और ये जो क्लास 4 के रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन आ गई थी उनको चेक करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बैठी। और
उस सिलेक्शन कमेटी ने बाकी सारे चीज़ों को जज करके एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर करा है. Okay. Point number 20 says that whereas the selection committee constituted for the purpose examined the aforementioned representation is reference to the available records. तो फिर जो records available थे through concerned agency and settled procedures adopted by the board in such in respect of such matters. After considering the representations, the committee recommended as follows. तो committee ने क्या recommend करा? Not to effect any change in the scores awarded to the candidates. तो जो बच्चों को कुछ स्कोर्स मिले थे उनमें कोई चेंज नहीं आएगी. टू कंसिडर एंड डिस्पोज ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशंस, जो बाकी रिप्रेजेंटेशंस थे वो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट उनको डिस्पोज करिए. तो कमेटी ने जो एक चीज़ और प्रिस्क्राइब करी है वो है कि हायर क्वालिफिकेशन को ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है फॉर ऑल दोज ग्रेजुएट्स हु आर वाचिंग माय वीडियो राइट नाउ. तो point number C says that 21 class C says that to adhere the qualification prescribed in the recruitment rules, the post and declare higher qualified candidates ineligible. तो यहाँ पे ineligible करार दिया है graduates को फिर से. Okay. Prepare a revised merit list of eligible candidates keeping in view the above aspects and notify the same information to the general public and candidates. तो एक revised merit list prepare करा जाए और वो बच्चों के सामने फॉर इंफॉर्मेशन वो बच्चों को दे दिया जाए. 21 सेज दैट 188th जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें जो ऑनरेबल कैट जो है उन्होंने here in above and relevant rules and terms and conditions governing the instant selection of class 4th posts, and it was decided to accept the recommendations of the selected committee. तो कैट ने ऑर्डर दिया कि आप जो सिलेक्शन कमेटी ने आपको चीज़ें बताई है तो आप उनको एक्सेप्ट करिए. Point number 22 says that where the provisional short list of candidates under PWD जो है उनको जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्हीं की तरफ से कुछ ताख़ीर आ रही है तो दे शैल नॉट वरी, क्योंकि उनको ताख़ीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आ रही है और जो उनका प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट है इट शैल बी इशूड अकॉर्डिंगली. तो जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट है वो अकॉर्डिंगली मेंशन कर दिया जाएगा. यहाँ पे पीडब्ल्यू वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट निकल के आता है पॉइंट नंबर 22 में. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीडब्ल्यूडीज. ओके, नाउ we shall move to our point number 23. This is an important one. Now therefore in the view of the above, the revised merit list of eligible candidates for class 4th जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, एनेक्चर ए में है. तो 29 अदर पोस्ट जो है उनको फिर से रिजर्व कर दिया है क्योंकि जो कैट है उसमें एक ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसी के ज़िमन में 29 पोस्ट्स अभी भी रिजर्व कर दिए गए हैं. किस केस में? उस केस का नाम है टाइटल्ड एज रोहित शर्मा एंड अदर्स वर्सेस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट हमें यहाँ पे दे दिया है जो आज इसके नीचे है, तो उसमें है कि शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ एनी रिट पिटिशंस. जो भी रिट पिटिशंस आएगी, चाहे जो रोहित चिब है एंड अदर्स वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या कोई भी और है, ये जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है उसको उस चीज़ के नीचे से चला दिया जाएगा. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आज प्रिपेयर करा है इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंजेस. इसमें चेंजेस आ सकते हैं अगर जो ऑलरेडी रिट पिटिशंस फाइल करे हैं लोगों ने या और भी करेंगे तो उनको पहले देखेंगे तो उसके उन फ्रेम्स से निकाल के इसको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा. ओके, 24 सेज दैट फर्दर मोर द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स. तो इसके बाद कहता है कि जब फाइनलिस्ट आएगा तो डिपार्टमेंट्स जो है कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज़ करना चाहेंगे, किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहेंगे. कैडर्स तो वहीं से मिलेगी कि आपको कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर मिलेगा या आपका डिविजनल कैडर मिलेगा या आपका यूटी कैडर मिलेगा. वो तो अकॉर्डिंग टू योर दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड यू विल नॉट बी ग्रांटेड एनी अपॉर्चुनिटी टू चूज़ दैट. ओके, तो वो आपको रैंक के हिसाब से मिलेगी. बाकी जो डिपार्टमेंट पे आप चाहेंगे कि चाहे आप रेवेन्यू में जाएंगे, कोई चाहेगा दूसरे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या
किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करा है, आपको मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो यू कैन चेक आउट दैट। उसमें आप देख सकेंगे कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना बेहतर रहेगा, जहाँ पे आपके सैलरी के बढ़ जाने के बहुत सारे सारे चांसेस बढ़ते हैं और आपके प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गिव अ वॉच टू दैट वीडियो आल्सो। तो बाकी नीचे इसमें कैंडिडेट्स के नाम आए हैं, तो यहाँ पे सीरियल वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी कोई इशू नहीं है, सीरियल वाइज यहाँ पे दिया गया है। वी विल रश टू द फाइनल वन। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ओके, आई विल वेट अ व्हाइल। तो फाइनली वी रीच्ड द एंड ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें यहाँ पे बतानी है, वो ये है आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,527 टोटल अब बचते हैं जो ग्रेजुएट्स है, सॉरी जो अंडर ग्रेजुएट्स है। टोटल है 5,527। तो इस चीज़ से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं। ये कंक्लूजन्स कोई ऑफिशियल नहीं है, बट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस आपको बता देंगे इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद। तो इसमें है ये है कि अभी 8,575 पोस्ट्स है, लेकिन जो इस लिस्ट में आए हैं रिवाइज्ड लिस्ट में वो है 5,527। तो इसमें जो टोटल फ़र्क है वो अभी 3,000 है। ऑलमोस्ट 3,000 एस्पायरेंट्स को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही 3,000 का नहीं निकालेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट 4-5,000, क्योंकि उसमें ग्रेजुएट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे तो ये सीरियली मेंशन नहीं है, यहाँ पे ये बाय नेम्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। लेकिन आप देख सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कट ऑफ क्या रहा है, और जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है आप उसको देखेंगे कि कौन सा बच्चा है उसका कितना कट ऑफ रहा है, तो वो इस लिस्ट में आ गया होगा। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और कितना नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज ये फिर से 4-5 पॉइंट्स तो ये नीचे डेफिनेटली आएगा। 4-5 पॉइंट्स, 3,000 होते हैं 4-5 पॉइंट्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे लगता है और 4-5 पॉइंट्स, जिनको फॉर एग्जांपल मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आई थिंक कि यहाँ पे 51.75, मुझे पूरा याद नहीं है, तो 51.75 यहाँ पे कट ऑफ हुआ था। तो मुझे लगता है 46 तक जाएगा ये। तो वो सब भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें, क्योंकि इसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो उसके बाद से फिर फाइनल लिस्ट आएगा, मुझे यही लगता है। बाकी आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल डेटा टू शेयर विद यू गाइस। बाकी इन ए गो मैंने ये जल्दी में ये वीडियो प्रिपेयर करा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये समझ में नहीं आती हैं ये चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डू शेयर विद योर अदर क्लास 4th एस्पायरेंट्स एंड योर फैमिली। Thank you so much. Stay tuned to our YouTube channel Student 360 and press the bell icon to get notified for every coming video. Till then, bye.